मरना मत अभी, 2034 तक जिंदा रहना, तुमको इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देख करके जाओगे आप लोग। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पैदा हो गए हैं। एक बात, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा अम्मा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा अभी 1 मिनट में आपको पता चलेगा। जितने सांसद अखिलेश यादव जी के पास हैं, कोई साथी बता सकता है कितने सांसद हैं अखिलेश के पास? कोई बता सकता है अखिलेश के पास कितने सांसद हैं? 37 37 है। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की है या अल्पमत की है? अल्पमत की सरकार है। बीजेपी लंगड़ी सरकार है। जितने 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं, अगर ये इतने सांसद साहब काशीराम के पास होते तो आज तुम्हारा इस देश में प्रधानमंत्री होता। क्यों साहब होता नहीं होता? क्यों? साहब काशीराम कहते मैं नायडू नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, मैं जगजीवन राम नहीं हूं, मेरा नाम काशी राम है। अब ये गंगा उल्टी पहाड़ पे चढ़ेगी। अगर यकीन नहीं होता तो साहब बताते रहते हैं 1995 में बीएसपी के पास केवल 67 विधायक थे और बीजेपी के पास 150 विधायक थे, लेकिन सरकार बहन कुमारी मायावती की बनी, काशीराम की बनी थी। अब हमको 273 सांसद जीतने की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब साहब काशीराम का जमाना है, 273 सांसद नहीं चाहिए हमको, तो 273 सांसद किसी के होने ही नहीं देने हैं। क्या साहब? जब होंगे ही नहीं तो हम अपनी तगड़ी फंसाएंगे। हम कहेंगे भाई हजारों साल का सपना है, हमने ये कमिटमेंट किया है कि सन 2034 में साहब काशीराम कब पैदा हुए? 1934 में। तो साहब काशीराम का 100वां जन्मदिन कब होगा? 2034 में। इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने कमर कस ली है। हम तब तक जाकर के कहेंगे कि जब तुम्हारी किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अब फील्ड में आ चुके हैं। हमने भी ये तय किया है कि तुम इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तो हम इस देश को बचाना चाहते हैं। क्या साहब? और बुद्ध ने कहा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जैसा अभी साहब ने बताया था वो हंस मारने का जो घटनाएं घटी थी, इसलिए हम कहना चाहते हैं जैसा कि अभी अम्बेडकर जी ने कहा, तुम हमारे संविधान को बदलने की बात करते हो तो हम तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं हम तुम्हारा तख्त भी बदल देंगे, तुम्हारा ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। और जो मन से जीत गया उसे दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। ये आपकी ताकत है सम्मानित साहब। इसके लिए विरोधी खेमे के लोग आपको दबाने का प्रयास करते हैं, बार बार परेशान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बीच में साहब काशीराम आए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें इस देश का राजा बनाने का काम करूंगा। और सम्मानित साथियों, किसी को यकीन नहीं था कि एक चप्पल, टूटी चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, टूटी साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति, मुर्दों के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति इस देश में राजा बना सकता है। ऐसा किसी को यकीन नहीं था, लेकिन साहब काशीराम आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा करके गए। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, उसी रास्ते पे मैं भी चलने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा भंते जी ने बताया, मैंने भी ये तय किया है, असली सपूत औलाद वो होती है जो अपने माँ बाप के अधूरे पड़े कारवा को आगे बढ़ाती है। हमने भी ये तय किया
कि साहब काशीराम, अगर तुमने हमको सीएम बना के दिया तो आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री आपको बना करके देंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते आए हैं, हमको अगर शिक्षा के क्षेत्र में मौका मिला तो हमने दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब पैदा किया। अगर तुमने अर्जुन पैदा किया तो हमने एकलव्य पैदा किया। अगर तुमने अपने संत पैदा करे तो हमने संतों के संत रविदास महाराज पैदा किए। हमारी दबंगाई का इतिहास देखना है तो जलियांवाले कांड का अध्ययन कर लेना। हजारों लोग मारे गए थे विदेशी शासकों के द्वारा। उनका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। अगर खून खोला तो हमारे समाज के उधम सिंह का खून खोला, जिसने जनरल डायर को उसके घर में घुस के जाके गोली मारने का काम किया। हमसे बात करते हो, अगर आगे बात करते हो, तुमने राजनीति करी, खराब राजनीति करी, देश को बर्बाद किया। हमने नेताओं के नेता साहब काशीराम को पैदा किया। सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को भी आप लोगों ने पैदा किया। क्यों? तो इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत अच्छा आप लोगों का कार्यक्रम। मैं भंते जी को नमन करता हूं। आप सभी आयोजक साथी सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं भी आपके बीच में बैठ करके सुनूंगा और हम लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इसका लाभ उठाएंगे। वे अंधविश्वास फैलाने की बात करते हैं और हम जागरूक करने का काम करते हैं। अभी पीछे में यादव समाज के लोगों ने बहुत कथा करा रखी थी। मैं वहां पर भी उन साथियों ने मुझे बुलाया, कहा कि सर हम आगे बड़ा प्रोग्राम करेंगे, अभी आपके लायक प्रोग्राम ऐसे। उन्होंने भी कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। जयप्रकाश के लिए चाहे 50,000 आदमी हो, चाहे 5,000 आदमी हो, चाहे 500 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, उससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब साहब काशीराम 5 आदमी से मिलने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं तो मैं तो साइकिल से आज नहीं चलता। मुझे तो केवल अपने साथी से बोलना है कि गाड़ी में सेल्फ मारो और मुझे कन्नौज लेकर के चलो। क्यों नहीं? मुझे तो कुछ नहीं करना, ना गाड़ी में तेल गिरवाना, मैं कुछ कमाता ही नहीं हूं, ना मुझे गाड़ी के तेल की चिंता, ना चलाने की चिंता। जब मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ एक चिंता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले जयप्रकाश मरने वाला नहीं। देख लेना, बहुत से लोग कहेंगे तक पहुंचा दूंगा। क्या किसी को पता था कि ये आदमी पहुंचा देगा? किसी को नहीं पता था। अगर पता था तो अकेले साहब काशीराम को पता था कि वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा। इसलिए साथियों, मैं बड़प्पन की बात नहीं कर रहा। मुझको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा। इसलिए बाकी क्या बताएं, इन्होंने कभी अपने घर के बारे में नहीं सोचा था। ये इतने बड़े त्यागी पुरुष रहे, इन्होंने जितना सोचा वो समाज के बारे में सोचा। तुम साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि रामू, तेरे इस बच्चे का इलाज करने के लिए तो बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन इस कई करोड़ लोगों के अधिकारों को ये गांधी खा जाएगा, इसका डॉक्टर कोई नहीं है। इसलिए मुझे विदेश में जाकर के अंग्रेजों से बात करने के लिए जाना है। इतना त्याग, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ उनको इंग्लैंड जाना है, लेकिन बाबा साहब ने इंग्लैंड जाने का फैसला लिया। इसलिए नमन करते हैं बाबा साहब। उनको मानना होगा, उनको समझना होगा। ये हमारी आगे वाली या पिटिया लोग हैं, इनको इस बात को समझना होगा। ये सब लोग त्यागी पुरुष रहे। साहब काशीराम के बारे में आप जानते हैं, बहन जी ने भी त्याग किया है। सब चाहते हैं कि भैया शादी हो लड़की की, सब कुछ हो, लेकिन बहन जी ने भी प्रयास किया इस बात को आगे बढ़ाने का। हम ये चाहते हैं कि बहन जी के बाद भी ये काम आगे बढ़ता रहे, इसकी जिम्मेदारी हम नौजवान साथियों की। इसलिए हम बुजुर्ग साथियों से सबसे कहना चाहते हैं, बेफिक्र रहो। असली सपूत औलाद अम्मा
तीन प्रकार की संतान होती है, पूत, सपूत, कपूत। क्यों सा? पूत, सपूत और कपूत। पूत कौन? जो अपने माँ बाप के, अपने साम्राज्य को, अपने संस्कार को, अपनी जमीन जायदाद को ज्यों का त्यों बना के रखे, कम ना होने दे, उसे कहते हैं कि मैंने पूत जना है। क्यों? मैंने पूत को जन्म दिया है। और जो उस काम को आगे बढ़ा दे, 50 बीघे को 100 बीघे कर दे, काम को आगे बढ़ा दे, उसे कहते हैं सपूत जना है, सपूत है। और जो उसको बेच के दारू पी जाए, उसे खत्म कर दे, उसे नष्ट कर दे, तो उसे कहते हैं कपूत। क्यों साहब? चौधरी गलत तो नहीं बोल रहे? इसलिए हम पूत है, सपूत है या कपूत है? पूत बनना चाहेंगे, सपूत बनना चाहेंगे या कपूत? इसलिए सम्मानित साथियों, सपूत बनना चाहेंगे। हम अपने बुजुर्गों के काम को आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और जो मुझे जानकारी मिली गुरुजी के बारे में, मुझे शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनकी पूरी टीम ने आयोजित किया है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बैठ करके जाएंगे, समझ करके जाएंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी और ज्यादा बेहतर समझेगी। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। साहब लोगों का सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।